हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राव आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो है डॉक्टर केसी सिन्हा हम लोग पढ़ रहे हैं पब्लिकेशन में। और इसमें हम लोग का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, और अंग्रेजी में इसी का बोला जाता है रियल नंबर। और हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, एक्सरसाइज 1.1 का बहुत अच्छा से खत्म कर दिया गया है, जिसका आप लोग का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। और आज हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम लोग थ्योरी पढ़ लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत अच्छा से कर लिए हैं। ठीक, अब देखो पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। तो हम लोग थ्योरी में पढ़े थे ना कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है HCF गुना LCM। तो LCM बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। तो HCF बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा LCM। इसी टाइप से हम लोग आगे देखेंगे छोटे। इसमें एक पॉइंट और आप लोग के बताए थे कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसा दो संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 प्राप्त होता है तो वो कहलाता है सहअभाज्य संख्या। उसका बाद वीडियो आगे देखने से पहले आप लोग का क्या करना होगा कि पेन कॉपी लेकर बैठना होगा। साथ ही साथ आपको डॉक्टर केसी सिन्हा पब्लिकेशन का बुक भी लेकर बैठना होगा। और उसमें आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है बाबू, सेकंड तक हम लोग पूरा बहुत अच्छा से कर लिए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ना 3 का, आप लोग बुक में देखना। तो 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1440 है और इसको हम लोग का क्या करना है, 2 का अधिकतम घात ज्ञात करना है। क्या चीज करना है छोटे, 2 का अधिकतम घात ज्ञात करना है। अब 2 का अधिकतम घात पूछा है तो सुनिएगा, 2 का अधिकतम घात करने के लिए हम लोग का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। इस 1440 को गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के लिए सीधा आप लोग का करना है, एक बार 2 से भाग लगाना है। 2 से नहीं पूरा पूरी कट पाए तो 3 से लगाना है। 3 से पूरा पूरी कट नहीं पाए तो 4 से, 5 से, इस फॉर्म में। तो लो, अगर हम 2 से लगाते हैं भाग तो यहाँ पे आता है 720। अगर फिर हम लोग 2 से भाग लगाते हैं तो 3 दूनी के 6, यहाँ बचा 1, 6 दूनी के 12, मतलब आया 360। फिर 2 से भाग लगाते हैं तो यहाँ पर आया छोटे 360 के आधा कितना आ गया, 100। हम लोग बोल सकते हैं 360 का आधा। तो लो 2 से भाग दे दो ना, जब कुछ समझ में आए तो 2 से भागा दीजिए। 2 एकम 2, यहाँ से 1 8, मतलब 180। कितना आया छोटे, 180। फिर अगर हम लोग 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा बाबू, 90। फिर अगर हम लोग 2 से लगाएंगे तो कितना आया, 45। अब बताओ 2 से लगेगा क्या, तो नहीं सर, 2 से नहीं लगेगा। 2 से नहीं लगेगा तो 3 से तो लगेगा ना। हाँ, 15 या 45। तो हम लोग यहाँ 3 से लगाएंगे तो आएगा 15। फिर 3 से लगेगा क्या, हाँ 3 से लगाएंगे तो यहाँ आएगा 5। अगर फिर हम लोग 3 से लगाएंगे तो 3 का पहाड़ा में 5 कभी आता है, नहीं आता है। तो हम लोग 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा छोटू, 1 आएगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि 1440 इक्वल टू 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। 2 5 बार आया है, 3 कितना बार आया, 3 2 बार आया, 5 कितना बार आया, 1 बार आया है। क्वेश्चन हम लोग का क्या चीज बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 2 का अधिकतम घात। तो देखो हम लोग 2 कितना बार, 5 बार। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुना में 3 के पावर 2 गुना में 5 के पावर 1। तो बताओ 2 का अधिकतम घात क्या होगा, तो 2 का अधिकतम घात 5 होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः 1440 में 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात कितना है छोटे, 2 का अधिकतम घात 5 है। यही क्या चीज हो गया, आंसर हो गया। यहां तक आप लोग का बात समझ में आई। तो अगर आप लोग नहीं छापे हैं तो इसको छापिए।
ठीक, अब छाप लिए होंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि यदि 6370 बराबर, देखो क्या चीज बोल रहा है छोटू, फिर हम इस क्वेश्चन को इस जगह पे लिख रहे हैं। इस तरह से हम लोग का एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छा से होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है यदि 6370 बराबर क्या होगा छोटे, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू, फिर बोल सकते हैं 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p, मतलब 13 के पावर p है, तो आप लोग का मान क्या पूछा है, तो मान पूछा m प्लस n प्लस k प्लस p का मान क्या चीज कीजिए, ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग का ये जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आप लोग एक बात मेरा पर ध्यान देना ना, जो पढ़ाएंगे वही आएगा पक्का, ठीक। देखो तो क्वेश्चन है 1370 और इसमें बोला है कि 1370 इक्वल टू इतना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप लोग का 6370 को क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अगर अभाज्य गुणनखंड करते हो छोटू तो 2 से लगाओ, 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी के 6, 2 एक कम 2, हाथ में बचा 1, 8 दूनी की 16, 5 दूनी की 10, मतलब कितना आया 3185। अगर आप लोग का 3185 कंफर्म नहीं हो रहा है तो 3185 के 2 से गुना करके देख लो, 2 5 10 के 0, हाथ में 1 7 2 8 दूनी 16, 1 17 के साथ हाथ में 1 2 अब 1 3 और फिर कितना हो गया 3 दूनी 6, मतलब सही है। अब बताओ छोटे, ये 2 से लगेगा कभी? अगर आप लोग 2 से करना चाहते हैं तो सिंपल, आप लोग का हमेशा सिंपलीफिकेशन सिंपल ही करना है। एक कभी ना सोचना कि अब हम गुना करने चले क्या, तो 2 एक कम 2, यहाँ से आया 1, ऊपर से उतरा 1, 5 दूनी की 10, यहाँ पर कट गया, ऊपर से 8, 9 दूनी की 18, मतलब 2 से नहीं लगेगा। 2 से नहीं लगेगा तो अब हम लोग 3 से लगाएंगे। तो 3 से अगर भागा देंगे 3185 में तो देखो 3 एकम 3, यहाँ से कटकुट, ऊपर से उतारा डबल अंक, डबल अंक उतारेगा तो 0 यहाँ लगेगा, 6 18, ठीक, ऊपर से उतरा 5 ही नहीं, मतलब हम लोग का जो भी कटेगा 5 मरतबे कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 3185 को अगर हम लोग 5 से देते हैं तो 6 5 कितना होगा छोटू, 30 होगा, ऊपर से उतरा घट के बचा 1, ऊपर से उतरा 8, 5 दूनी का कितना हुआ 10, हम लोग 5 तिहाई 15 लगा सकते हैं, 5 तिहाई 15, ऊपर से उतरा कितना 3, सॉरी घट के 3, ऊपर से उतरा 5 और 7 5 35। मतलब हम लोग का कहने का अर्थ है ना कि अगर हम लोग 5 मरतबे लगाते हैं छोटू तो कितना प्राप्त हुआ, 1337 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 1337। तो इस रफ को हम लोग इरेज कर रहे हैं। अब देखो लास्ट में कितना है, 1337 के लास्ट में 7 है, तो हम लोग का कंफर्म पता चल गया ना कि लास्ट में अगर 1337 है तो कितना से भाग लगेगा, तो कट जाएगा 7 से। तो लो सॉरी 1337 ना 637 है, तो 637 को अगर हम लोग 7 से भागल लगाएंगे तो 7 9 63 कट गया, ऊपर से उतरा 7, 7 एकम 7, मतलब हम लोग 7 मरतबे लगाएंगे छोटू तो कितना आया, 91 प्राप्त हुआ। अब 91 को 7 से लगाएंगे तो 13 7 91, मतलब इतना। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, तो हम लोग लिख सकते हैं 6370 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7 और इंटू 7 इंटू का 13, मतलब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 1 गुना में 5 के पावर 1 गुना में 7 के पावर 2 गुना में 13 के पावर 1। अब देखो हम लोग का दिया हुआ क्या था प्रश्न से, तो प्रश्न से दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, प्रश्न से दिया है, प्रश्न से दिया था 2 के पावर m गुना में 5 के पावर n गुना में 7 के पावर k प्लस का 13 के पावर p। तो बताओ हम लोग का m n k प्लस p का मान पूछा था, तो m n k प्लस p का मान पूछा था, तो m बराबर कितना प्राप्त हुआ 1, n बराबर कितना प्राप्त हुआ 1,
के बराबर कितना प्राप्त हुआ, प्लस का 2, और पी बराबर कितना प्राप्त हुआ, प्लस का 1। मतलब जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 4 और 1 5। मतलब हम लोग का आंसर कितना आया छोटे, एम प्लस एन प्लस के प्लस पी बराबर कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इस 5 नंबर क्वेश्चन का क्या कहलाया, ये आंसर कहलाया। तो आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आया, और एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो मेरा क्वेश्चन नंबर कितना होगा छोटे, तो डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो देखो क्वेश्चन हम लोग का 5 में यही ना बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। और सह अभाज्य का हम डिफिनेशन लेक्चर को स्टार्ट करते समय ही बताए थे। देखो पहला युग्म है 32,62, दूसरा युग्म का चाहिए छोटे, तो दूसरा युग्म है 18,25, और तीसरा युग्म का चाहिए छोटे, तो तीसरा युग्म है बाबू 31,93। देखो यही है। अब आप लोग के हम बताए हैं कि सह अभाज्य क्या होता है। तो सह अभाज्य वे संख्या का युग्म होते हैं जिनका क्या होता है बाबू, जिनका युग्मों का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। जिनका युग्मों का एचसीएफ कितना होता है बाबू, 1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं पहला का, तो पहला का एचसीएफ छोटा बड़ा अंक में छोटा अंक से भाग देकर अगर हम लोग भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते हैं, तो हम लोग का देखो एक मर्तबे लगाएंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ से बचा 3। अब बताओ फिर हम लोग का क्या हुआ कि जो शेषफल हुआ ना छोटू, वो भाजक से छोटा प्राप्त हुआ। और जब शेषफल भाजक से छोटा प्राप्त होता है तो भाजक क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। तो देखो ये भाजक कितना है, 32, तो ये बन गया भाज्य। फिर एक मर्तबे लगाएं तो कितना प्राप्त हुआ, 30। अब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से 2 प्राप्त हुआ, यहाँ कटकुट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना छोटे, शेषफल 0 के बराबर हुआ का, नहीं शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ। तो जो इस भाग का भाजक था वो क्या बनेगा, भाज्य बनेगा। तो 30 क्या चीज बन गया, भाज्य। फिर बताओ 15 मर्तबे लगाएंगे तो 15 दूनी का 30 आता है क्या, हाँ आता है। यहाँ तो शेषफल 0 हो गया। और हम आप लोग का एक्सरसाइज 1.1 में बताए थे कि जहां पर शेषफल 0 होता है उसका भाजक ही एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ शेषफल 0 हुआ, अब इसका भाजक कितना प्राप्त हुआ, इसका भाजक 2 प्राप्त हुआ। मतलब एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ छोटे, 2 प्राप्त हुआ। लेकिन इस सह अभाज्य का शर्त को पालन कर रहा है, नहीं। सह अभाज्य को शर्त का पालन कौन करेगा, जिसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। मतलब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 32 और 62 का एचसीएफ है ना, वो 2 है, लेकिन सह अभाज्य में 1 होना चाहिए था। तो अब हम लोग सेकंड को ट्राई करेंगे। सेकंड वाला क्या है छोटे, तो सेकंड वाला हम लोग का बोल रहा है कितना, 18,25। तो छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग देंगे तो एक मर्तबे लगाएंगे तो 18 आया, घटाएंगे तो 15 में से 8 गया तो 7, उसका बाद एक क्रिस क्रॉस। ऊपर से शेषफल 0 के बराबर नहीं आया तो भाजक ही भाज्य बन जाएगा। फिर 2 मर्तबे लगाएंगे, 7 दूनी की 14, यहाँ पे घटाएंगे तो 4 आया। फिर शेषफल 0 के बराबर नहीं आया तो फिर भाजक क्या बन जाएगा, भाज्य। फिर एक मर्तबे लगाएंगे तो यहाँ 4 आया, घटा तो 3 आ गया। फिर क्या शेषफल 0 के बराबर आया, तो शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, तो इसलिए भाज लगाएंगे, भाजक भाज बन जाएगा। और एक मर्तबे लगाएंगे तो कितना आएगा, 3। और फिर घटेगा छोटू, तो 4 में से 3 गया तो 1। अब बताओ शेषफल 0 के बराबर आया है क्या, नहीं। शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है, तो फिर 3 क्या चीज हो जाएगा, भाज्य बनेगा। और फिर 3 एकम 3, मतलब यहाँ पर शेषफल किसका बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। और शेषफल 0 के बराबर आता है
तो हम लोग का देखना है कि इसका भाजक 1 का बराबर है या नहीं। और अगर इसका HCF 1 भाजक 1 है, मतलब HCF कितना है 1 है। और हम बोले थे ना कि वैसा दो संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 प्राप्त होता है वह सअभाज्य संख्या का युग्म कहलाता है। तो हम लोग का यही पता चल गया कि 18,25 का जो युग्म है वो सअभाज्य है। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे छोटे, तो आंसर लिखेंगे अतः 18,25 का युग्म सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। यही मेरा क्या हो गया छोटे, आंसर हो गया। तो आप लोग का 3, 4, 5 बना लिए, आप लोग का बहुत अच्छा तरह से बता दिए। ठीक, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करो और नोट करो, उसका बाद हम नेक्स्ट पढ़ाते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना छोटू कि गुणनखंड ब्रिज से लुप्त, जो लुप्त है ना ABCD X, Y, इसका आप लोग का मान ज्ञात करना है। ठीक, अच्छा ये आप लोग देखना ना, अगर आपको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन आता है ना तो इसको आप लोग बहुत अच्छा से कर जाओगे। तो देखो यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट स्टेप जो लुप्त है ना उसको सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखिए। देखिए जैसे हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं छोटे, 6 का 1 में सॉल्यूशन, और उसका बाद हम लोग A वाला। लुप्त कौन है, लुप्त है A। क्या है लुप्त A। अच्छा लुप्त A ऊपर वाला न है, अगर A को हम लोग निकालेंगे तो देखो हम लोग 1260 को अगर गुना करते हैं 2 से तो जो संख्या प्राप्त होगा वही ना A प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा 1260 दूनी कितना होता है। आप लोग का अगर कैलकुलेशन नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, अभी बिगनिंग है, अभी शुरुआत है। 1260 को आप लोग गुना कीजिएगा 2 से, दम सिंपल समझो 8 क्लास का स्टूडेंट हो तो 0 का 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, हासिल में बचा 1, फिर 2 दूनी 4, अब एक हासिल वाला हो गया 5, फिर हासिल में कुछ नहीं बचा, 2 एकम 2, मतलब 2500 कितना आया, 2520 आया। तो मतलब A बराबर कितना आया छोटे, तो A बराबर आ गया 2520। इसी की तरह B को निकालना है, किसको निकालना है, B को। अच्छा अगर हम लोग B को निकालना चाहे तो क्या कर सकते हैं, B को निकालने के लिए 1260 में अगर हम लोग भागा दे देंगे 630 से तो हम लोग B का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें इससे भागा देंगे तो B का वैल्यू निकलेगा, तो ये 2 मर्तबे कट जाएगा, तो B का मान कितना आया छोटू, 2 आया। इसी तरह से C का, और इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया ही नहीं है। ये जो ब्रिज द्वारा है ना गुणनखंड ब्रिज, ये लोअर क्लास का कंसेप्ट है, लेकिन 10 में क्यों देता है, ताकि बच्चा का थोड़ा सा रिवीजन हो सके। तो देखो C में जो लुप्त करने के लिए निकाला है ना, तो C को निकालने के लिए हम लोग का क्या करना होगा, जैसे दिया है 630, देखो C का ऊपर 630 है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो C प्राप्त होगा। तो देखो 315 दूनी 300 हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो देखना ध्यान देना 630 है, इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तिहाई 6 कट गया, 2 3 उतरा ऊपर से, 2 एकम 2 ऊपर से उतरा कितना 5, मतलब 315 दूनी 600 कितना होता है, 30 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 315 लिख देंगे काट के। अब हम लोग का किसका मान पूछा है, D का मान पूछा है छोटे, और D का मान पूछा है तो हम लोग का C का मान ज्ञात हो गया, और C का मान कितना है, 105 है, कितना है बाबू 105। और 105 को अगर हम लोग किससे डिवाइड देंगे, 105 देखो 315 हम लोग का D का ना वैल्यू पूछा है, तो हम लोग का 315 में अगर 105 से डिवाइड देते हैं तो D का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना मर्तबे कटेगा, 315 को 105 से भागा देंगे तो 3 मर्तबे कटेगा, मतलब D का वैल्यू कितना आ गया 3।
इसी के तरह अगर हम लोग किसका मान निकालना चाहे, x का मान निकालना चाहे, तो x के मान निकालने के लिए हम लोग का क्या करना पड़ेगा, 105 में 35 से डिवाइड देना पड़ेगा, तब हम लोग का x का जो गुणनखंड है ना वो आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो 105 को अगर आप 35 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना मरतबे कट जाएगा, 35 तिहाई 105। तो देखो x का वैल्यू कितना आ गया, 3। इसी तरह से अगर y को आप लोग निकालना चाहोगे तो देखना 35 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड देंगे तो यहाँ से कितना प्राप्त हो गया, 5। मतलब हम लोग का देखो छोटू कितना आसान था। आप लोग सिर्फ a को निकालो, फिर b के निकालो, c को। आप लोग थोड़ा ओवर थिंकिंग करने लगते हो कि a के ना सोच के आप लोग b के सोच लेते हो, x के सोच लोगे, y को सोच लोगे, तो आप लोग से कभी आंसर नहीं आएगा। तो जो भी काम करना है मैथ कैलकुलेशन में, सिंपलीफाई करना है, ए से चलना है, बी से चलना है, सी से चलना है, इस फॉर्म में चलना है। अगर आप कूद कर चलते हैं तो आप लोग से नहीं हो पाएगा। अब ध्यान दीजिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बता दें, हम 3 क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देंगे। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है छोटे, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी लुप्त संख्या को निकालने कहा है, और इसमें जो लुप्त संख्या हम सेकंड नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, और लुप्त संख्या कौन है, ए है। ए को निकालने के लिए हम लोग का क्या करना पड़ेगा, तो 3 डबल 0 30, कितना छोटे, 3 डबल 0 30 में अगर हम लोग डिवाइड देते हैं 2 से तो कितना आएगा बाबू, अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड देते हैं तो दम कुछ नहीं करना आप लोग का, इसका इरेज करते हैं जो रफ पार्ट है इसका। तो देखो आप लोग का करना कुछ नहीं है, ना कुछ समझ में आए कॉपी के पीछे जाओ, भागा दो। तो लो हम कॉपी का पीछे आ गए हैं, अगर हम लोग भागा देते हैं इतना में तो आप लोग का कितना आना चाहिए, इतना, 2 एक कम 2, ऊपर से उतारा घट के आया 1, ऊपर से उतारा 0, तो 2 पचे 10, कितना बाबू, 2 पचे 10, तो एक गया कट, एक 0 था इसलिए से 0 उतरा, फिर ऊपर से उतरा 3, 2 एक कम 2, फिर ऊपर से उतरा घट के उतरा 1, ऊपर से उतरा कितना छोटे 0, फिर 5 दूनी की 10। मतलब अगर हम लोग इसको काटेंगे तो आएगा 15 0 15, कितना आएगा छोटू, 15 0 15। अब देखो हम लोग का अगर b का मान निकालना होगा बाबू, तो b का मान निकालने के लिए हम लोग का क्या करना होगा, तो b के मान निकालने के लिए जो a आया है तो a आया 15 0 15, और इसमें डिवाइड देना होगा 3 से, कितना से छोटे, 3 से। 3 से क्यों दिए, क्योंकि a में अगर 3 से डिवाइड देंगे तो b का वैल्यू निकलेगा। तो फिर इसका इरेज करते हैं, और इसको इरेज करने के लिए क्या करना होगा अच्छा आप लोग थोड़ा सा एक बात ध्यान देना, इसको जैसे इस लास्ट वाला को ध्यान देना, जैसे 3 डबल 0 30 है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो हाँ एक तो ठीक था। अब देखो इसको 15 0 15, 15 0 15, 15 0 15 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे छोटे तो कितना आएगा बाबू, 15 0 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिहाई 15, एक गया कट, 0 है तो इसलिए यहाँ 0 उतरा, और 5 तिहाई 15। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आया 503। अगर 503 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 तिहाई 9, उसका बाद फिर 0, उसका बाद 5 तिहाई 15। तो नहीं, हम लोग एक 0 और लगाएंगे, डबल अंक उतारेंगे तो अब हम लोग का कितना आएगा छोटे, 5 डबल 0 3 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिहाई 9 आएगा, उसका बाद 0। अच्छा हम लोग 3 से लगा रहे हैं तो सबसे पहले 5 में आएगा, तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 0, उसका बाद 0, उसका बाद फिर क्या आएगा 5, मतलब इस फॉर्म में आएगा। तो हम लोग अगर इसको देखोगे ना तो कैलकुलेट करोगे तो आप लोग का कितना आएगा, 15,015 में अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5,005 आएगा, कितना आएगा 5,005, एक कट के। उसका बाद देखो कट गया, अब हम लोग का सी का मान लाना है। अगर सी का मान लाना है तो सी के लिए हम लोग के क्या करना पड़ेगा, जो बी का मान आया है छोटे
तो बी का मान कितना आया 5005 आया। उसमें आप लोग का डिवाइड कितना से, अच्छा बी का मान आया 5005 और बाहर से कितना है, बाहर से है 1001। ठीक, अब 1001 में अगर हम लोग क्या करेंगे, 1000 मतलब 5005 में 5005 में 1001 से भागा देंगे तो कितना मर्तबे कटेगा, 5 मर्तबे कटेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं छोटू को जो सी का वैल्यू आया वो कितना आया 5। अगर हम लोग डी का वैल्यू निकालना चाहें तो डी का वैल्यू में आप लोग का क्या करना होगा, डी का वैल्यू निकालने के लिए 1001 में आप लोग का भागा देना होगा 7 से, और भागा नहीं देने आता है तो प्रयास कीजिए, यहाँ पे भागा दीजिए और लिखिए 1001। एक मरतबे लगाएंगे 7, यहाँ से आया 3, ऊपर सूत्र 0, 7 चौ 28, यहाँ पर आया कितना छोटे 2, ऊपर सूत्र कितना 1 सत्या 21, मतलब 143 सत्य 1001 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा कितना आया 143। फिर से एक बार कंफर्म हो जाए, 7 एकम 7, ऊपर से घट के उतरा 3, ऊपर सूत्र 0, 7 चौ 28। अब यहाँ से घट के उतरा 2, ऊपर सूत्र कितना 1। ठीक है, अब देखो छोटे हम लोग का x का मान निकालना है, तो x को मान निकालने के लिए क्या करना होगा, जो d आया है उसमें आप लोग को 13 से डिवाइड कीजिए। अब d में छोटे 13 से डिवाइड करोगे तो सिंपल दम बच्चा की तरह हमेशा सीखो, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, इसलिए जब जो नहीं समझ में आता है वो सीखिए। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, 143 है, एक मरतबे लगाएंगे 13, ऊपर से उतरा घट के 1, 1 घट के आया, ऊपर से उतरा 3, 13 एकम 13, मतलब 13 को अगर हम लोग 11 से काटते हैं तो 143 आ गया। तो इस प्रकार हम लोग का जो लुप्त था ए बी सी डी एक्स, ये हम लोग का क्या हो गया छोटू, प्राप्त हो गया। तो यहाँ तक में आप लोग का कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक में आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, और वीडियो को एक बार देखने से पहले सबसे पहले आपको गलत ही क्यों नहीं ट्राई करना है, गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आपको ट्राई करना, उसका बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो देखो छोटे, अब लास्ट का क्वेश्चन आता है, तो क्या लास्ट के क्वेश्चन आप लोग बना पाइएगा, तो वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को बनाइए, क्वेश्चन को बनाइए। तो चलो, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को पॉज किए होंगे, क्वेश्चन को बनाए होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं छोटे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले ए बोल रहा है, क्या ए, और ए निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो 36760 में 2 से भागा दीजिए। तो देखो कितना आएगा, कुछ ना समझ में आता है तो देखो हम इधर रफ कर रहे हैं, 2 से भागा देंगे 36760 में, तो 2 एकम 2, यहाँ से 1, यहाँ से 6, 8 दूनी की 16, ई गया कट, ऊपर सूत्रा 7। तो देखो 3 दूनी की 6, तो यहाँ से 1, ऊपर सूत्र 6, 8 दूनी की 16, 0, मतलब 18380। कितना आया छोटे, 18380, सॉरी 18380 आया। मतलब बी बराबर, ए बराबर कितना है 18380। अब हम लोग का बी बराबर निकालना है, तो बी बराबर क्या होगा, जो ए आया उसमें भागा दीजिए 9190 से। तो 18380 में अगर हम लोग 9190 से भागा देते हैं तो देखो तो कितना मर्तबे, हमको भी लगता है कि ये तो 2 मर्तबे कट रहा है। जैसे 9190 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 के 0, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 2 एकम 2, एक हाथ वाला 3, और 9 दूनी 18, कितना मर्तबे कटा, 2 मर्तबे कटा। इसी फॉर्म में आप लोग अगर देखिएगा कितना नंबर बी हो गया। अब बी के बाद हम लोग का क्या निकालना है, बी के बाद हम लोग का सी निकालना है। तो सी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4095 अपॉन में 3, तो हम लोग का सी निकल जाएगा। तो लिखो 4095 बट्टा का 3, तो भागा दीजिए। यहाँ पे जो रफ किए हैं इसको इरेज करते हैं, रफ किए इसको इरेज कर देते हैं।
अब देखो छोटू, 4095 को अगर आप लोग भागा दीजिएगा 3 से, तो 3 एकम 3, घट के बच्चा 1, ऊपर से उतरा 0, 3 तिहाई 9, घट के बच्चा 1, ऊपर से उतरा 9, 6 तिहाई 18, घट के बच्चा 1, ऊपर से उतरा 5 और 5 तिहाई 15। मतलब अगर हम लोग 3 से डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे आता है 1365। कितना आता है छोटे? 1365। यहाँ तक आप लोग की कहानी ठीक ठाक? अगर यहाँ तक आप लोग की कहानी ठीक ठाक है तो बताओ, आप लोग डी बराबर नहीं ज्ञात करोगे? तो डी बराबर क्या है छोटू? तो अगर सी में हम लोग भागा देते हैं 455 से तो डी प्राप्त होगा। तो लो, सी कितना आया? सी आया 1365। और अगर इसमें भागा देते हैं 455 से तो लो, सिंपल। आप लोग का करना कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है। अगर आप लोग के कैलकुलेशन भागा नहीं आता है तो कॉपी के पीछे जाके करना है। तो लो, अगर 455 को हम लोग कितना मर्तबे पढ़े? 3 मर्तबे पढ़े। मेरा ऐसा लगता है कि 455 को अगर 3 मर्तबे पढ़िएगा तो आप लोग के आ जाएगा 1365। तो 5 15 के 5 हाथ में 1, 5 15, 15 एक हाथ 16 के 6 हाथ में 4 12 एक 13। हाँ, आ गया। कितना मर्तबे आया छोटे? 3 मर्तबे। अब हम लोग का x निकालना है। तो x बराबर क्या करना होगा? 455 में भागा दीजिए कितना से? 91 से। तो 455 में अगर आप भागा 91 से देते हैं तो हमको लगता है 5 आएगा। लो देखते हैं, 455 में अगर भागा हम लोग 91 से देखते हैं तो बात वही पड़ेगा, गुना कर ले उससे या भागा कर ले, दो बात है, वो एक ही बात पड़ेगा। तो इससे अच्छा है गुना कर लो। तो लो, 5 एकम 5, हाथ में कितना बचा? कुछ नहीं, 9 5 45। हाँ, कितना मर्तबे आया छोटे? 5 आया। कितना आया बाबू? 5। देखो बात समझ में आ रहा है कि ना? अगर बात नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाइए और कमेंट में लिखिए कि सर हमको इस बात नहीं समझ में आया। उस वीडियो को फिर से एक बार डॉट क्लास करके प्लेलिस्ट में डाला जाएगा। ठीक, तो आपको बताना है कमेंट में। अब देखो छोटो, y है तो y यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है ना, तो क्या करते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं। अब y के लिए क्या है छोटे? अगर 91 में 7 से भागा देते हैं तो y ना आएगा। तो 91/7, तो 13 सते 91, मतलब y बराबर कितना आया? 13। मेरा उम्मीद है, इसको देख लो आगे, सबसे पहले छापो इसको। चलो छाप लिए, स्क्रीनशॉट कर लिए, 1 2 3। चलो बढ़िया, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए। अब देखो छोटे, आप लोग का इस एक्सरसाइज 1.2 का आज कितना नंबर क्वेश्चन बताएं? 3 बताएं, 4 बताएं, 5 बताएं, 6 बताएं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपना छोटे भाई बहन के पास जो इस वर्ष 10 में पढ़ रहे हैं, 2026 का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, या अपने साथी क्लासमेट के पास सेंड कीजिए जिनका डॉट होता है, तो सिर्फ दम ऑन ऑफलाइन की तरह फील आएगा। ठीक, समझे? तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और बोल रहे हैं कि आप लोग कमेंट में कुछ फीडबैक दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में आप लोग फीडबैक लिखिए। अगर वीडियो कहीं पे कुछ सुधार का जरूरी है तो वो भी आप क्या चीज कीजिए, कमेंट में लिखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला क्लास में इसका आगे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो। तो ठीक, ओके बाय।